तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सिस्टम होता है वो ली को बताता है कि जो टाटा कोटा पाम है वो दोबारा से जो 10,000 डीमन सोड है उसे चैलेंज करने के लिए जा चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि जो 10,000 डीमन सोड होती है वो बहुत ही आसानी से जो टाटा कोटा पाम होता है उसे हरा देती है। और जो सिस्टम होता है वो बताता है कि जो टाटा कोटा पाम है वो दोबारा से पिट चुका है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल डाउ अलायंस जो होती है उसके रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ जाता है। और अब एक एल्डर जो होता है वो आगे आते हुए सभी लोगों को बताता है कि जैसा कि आप जानते ही हो कि इस टाइम पर इमोर्टल और डीमनों के बीच में फाइट हो रही है, इसीलिए जो डीमन इमोर्टल सेक्ट था उसने भी खुद का डीमन पाथ जो है उसे क्रिएट कर लिया है और उसने टॉप 10 डिसाइपलों को चुना है जो कि तुम लोगों से फाइट करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होती है उन्हें लिस्ट पकड़ा देता है और लिस्ट पकड़ाते हुए बोलता है कि उन लोगों की जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। जो सुनकर अभी डिसाइपल जो होते हैं वो सभी डिसाइपलों की डिटेल जो होती है उसे चेक करने लगते हैं। और तभी एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि अगर जो यिनमिंग गोस्ट सेक्ट का ये वो ली है इसकी बात की जाए तो इसका जो आर्ट स्टाइल है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये तो केवल फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के फर्स्ट लेवल पर ही है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस लुओली को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डीमन और बुद्धा पार्ट जो है उन्हें दोनों को ही कल्टीवेट करता है। इसने यिनमिंग गोस्ट सेक्ट की जो है वैलिडिटी 123 स्वॉर्ड है उसे भी कल्टीवेट किया है और उसी के साथ में जो बुद्धिस्ट सेक्ट की परफाउंड बुद्धिस्ट धर्मा बॉडी है उसे भी 5th लेवल तक कल्टीवेट किया हुआ है। यहाँ तक कि यिनमिंग गोस्ट सेक्ट का जो फ्यूचर चीफ डिसाइपल होने वाला था लीजिंग वो भी इसी के हाथों मारा गया। जिसे सुनते के साथ ही एक मोंग डिसाइपल जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये डीमन और बुद्धा दोनों ही पार्ट को कल्टीवेट करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुद्धिस्ट सेक्ट का कोई स्पाई हो। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो बताता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है। उसे लोग कहते हैं कि वो पैसे उछालने वाला एक पागल इंसान है और ये नाम उसे इसीलिए दिया गया है क्योंकि जब वो किसी इंसान को मार देता है तो उसकी बॉडी के ऊपर वो कुछ पैसे बिखेर देता है ताकि उसकी आखिरी की जो जर्नी है वो थोड़ी सक्सेसफुल बन सके। और केवल इतना ही नहीं, जो गोस्ट डीमन है वो उसका भी ट्रू डिसाइपल है। और अगर गोस्ट डीमन की बात की जाए तो वो एक बहुत ही निर्दयी पर्सन और उल्टी सीधी बकवास करने वाला पर्सन है। और ऐसे ही बिल्कुल सेम नेचर इसी का भी है क्योंकि ये भी बहुत ही उल्टी सीधी बकवास करता है। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि हेवनली स्वॉर्ड एल्डर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है वो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करने वाले। हम लोग जो है इस डीमन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर इस दुनिया के अंदर पीस लेकर आएंगे। और अब उस लड़की को देखते के साथ ही जो एल्डर होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है, तुम दोनों की ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए अभी ये जिम्मेदारी जो है वो मैं तुम दोनों के ऊपर डालता हूँ। तुम दोनों को चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सबसे पहले जो वो ली है उसे मारना है। जो सुनते हुए दोनों लड़कियां भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हमें इन लड़कियों के बारे में बताया जाता है कि जिसके बालों का कलर ब्लू है उसका नाम जो है वो लिंग जियान है और वही जो वो लाल बालों वाली लड़की है उसका नाम यिन ली है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओली के ऊपर आ जाता है जिसे कि छींक आ रही होती है। जो देख कर लुओली जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, मुझे इस तरह से छींक क्यों आने लगी, क्या मेरी जो फ्यूचर वाइफ है वो मुझे याद कर रही है। लेकिन छोड़ो इस चीज़ को, अभी मुझे इस चीज़ के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं देना है क्योंकि इस टाइम पर जो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बीते 3 दिनों के अंदर ही मैंने फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही बाईजियान की बाहर से आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए लुओली को बाहर बुलाने लगता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओली होता है वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में बाईजियान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर बाईजियान, क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर बाईजियान जो होता है वो लुओली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर, क्या आप भूल चुके हो कि आज चीफ डिसाइपल जो है उसे अनाउंस किया जाने वाला है। आज के तो मेन कैरेक्टर ही आप हो, तो इसीलिए आप लेट नहीं हो सकते, जल्दी से मेरे साथ में चलिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेक्ट मास्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि सारे डिसाइपल भी इकट्ठा होते हैं। लेकिन तभी फ्लाइंग बोट भी वहाँ पर आने लगती है जो देखकर सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो वो यहाँ पर आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली जो होता है वो भी फ्लाइंग बोट के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो सभी लोगों का अटेंशन जो है वो मेरी तरफ है, ये चीज़ जो है वो देखने में ही कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से नीचे खड़े हुए बंदे चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो पैसा उछालने वाला आ गया, पैसा उछालने वाला आ गया। जो सुनते के साथ ही बेचारे लुओली का भी बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसका अब हम देखते हैं कि जो लुओली होता है वो सीधे धड़ाम से आकर ज़मीन पर गिरता है। और इस ज़मीन पर गिरने के बाद में लुओली गुस्से में उन डिसाइपलों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये बास्टर्ड जो है वो मुझे किसी दूसरे नाम से नहीं पुकार सकते।
और लुवोली के इतना सोचते के साथ ही जो सेकंड मास्टर होता है वो लुवोली से बोलता है कि लुवोली तुम अब एक चीफ डिसाइपल जो है वो बन चुके हो, तो इसीलिए अब तुम्हें इस तरह से बो डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो लुवोली होता है वह हंसते हुए सेकंड मास्टर से बोलता है कि सेकंड मास्टर पड़े ही मैं चीफ डिसाइपल बन गया हूँ, लेकिन सेकंड मास्टर और एल्डरों को ग्रीट करना मैं कभी भी नहीं भूल सकता, चाहे मेरा स्टेटस कितना भी हाई क्यों ना हो। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड मास्टर होते हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए लुवोली से बोलते हैं कि क्या बात है, मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी अच्छे दिल के इंसान हो। और सेकंड मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वहाँ पर एक क्लॉक और एक टोकन लेकर आ जाती है और सेकंड मास्टर लुवोली को बताता है कि ये गोस्ट स्लेयर क्लॉक और चीफ डिसाइपल का टोकन है। आज से इन दोनों चीज़ों का ध्यान जो है वो तुम्हें ही रखना है, क्योंकि आज से तुम्हें ऑफिशियली जो हमारा यिनमिंग गोस्ट सेक्ट है उसका चीफ डिसाइपल अनाउंस किया जाता है। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो भी सेकंड मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी जो सेकंड मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, अपने न्यू चीफ डिसाइपल के सामने बो डाउन करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो लुवोली को अब चीफ डिसाइपल बोलकर रिस्पेक्ट पे करने लगते हैं। और अब उन लोगों को इस तरह से नील डाउन करता हुआ देखकर लुवोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जितना मैंने सोचा था चीफ डिसाइपल का स्टेटस था उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकला। लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, मैं आसानी से पैसे उधार लेकर यहाँ से भाग सकता हूँ। और लुवोली के इतना सोचते के साथ ही सेकंड मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताता है कि मेरे सुनने में आया है कि जो इमोर्टल डाउ अलायंस है उसने यहाँ पर फेलिंग इमोर्टल वैली के अंदर डीमन स्लेइंग सिटी जो है उसे बनाना शुरू कर दिया और 3 दिनों के बाद में वे वहाँ पर 10 ग्रेट टैलेंटेड डिसाइपल जो है उन्हें भेजने वाले हैं ताकि वे लोग जो है हमें चैलेंज कर सके। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने प्लान किया है कि जो चीफ डिसाइपल लुवोली है वो यहाँ पर 100 फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के रियलम के जो डिसाइपल है उन्हें लेकर जाएगा और उन्हें लीड करेगा। हम लोग जो है वो फ्रंट लाइन में इमोर्टल डाओ के जो जीनियस है उनके साथ में फाइट करने वाले हैं ताकि हम लोग जो है उन्हें हरा कर अपने यिनमिंग गोस्ट सेक्ट की जो रेपुटेशन है उसे बढ़ा सके। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। और लुवोली के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सही कहा, उन सभी बास्टर्डों को जान से मार देंगे, हम उन्हें चिंता नहीं छोड़ेंगे। और अब उन लोगों के जोश को देखने के बाद में तो लुवोली और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग तो सेक्ट मास्टर से भी ज़्यादा जोश में है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसके इतना बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि फ्लाइंग बोट जो होती है वो निकल जाती है और जो लुवोली होता है वो भी उसी फ्लाइंग बोट के अंदर होता है। लेकिन चूंकि वो इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है तो वो अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि मेरा प्लान तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था कि पैसे लूँगा और लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मुझे चीफ डिसाइपल बनकर अब फ्रंट लाइन में फ़ाइट जो है वो करनी पड़ रही है और अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और अब इतना सोचकर लुवोली जो होता है वो बाइजियान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर बाइजियान, क्या जो इमोर्टल डाउ अलायंस के 10 ग्रेट जीनियस आ रहे हैं उनके बारे में आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है? जो सुनते के साथ ही बाइजियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए लुवोली से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने एक सही पर्सन से जो है वो ये सवाल पूछा। और इतना बोलते के साथ ही बाइजियान जो होता है वो लुवोली को एक बुक देते हुए उसको बताता है कि सभी के सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने इसके अंदर लिख दी है। जो 10 ग्रेट टैलेंटेड डिसाइपल आने वाले हैं उनमें से 6 तो लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, जिन सभी की कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के पीक पर है। और अगर इन 10 में से सबसे पावरफुल पर्सन की बात की जाए तो असल में वो एक लड़की है जो कि स्वॉर्ड्समैन है। और अगर उसके क्लैन की बात की जाए तो वो सेलेस्टियल रिवर स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करती है और उसका नाम जो है वो लिंगजियान है। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो भी अब लिंगजियान की इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट, यकीन नहीं होता कि इसने अपनी जो फाउंडेशन थी उसे केवल 8 साल में ही इस्टेब्लिश कर लिया था और जिस टाइम पर ये 10 साल की हुई तो इसने स्वॉर्डमैनशिप को सीखना शुरू कर दिया। और अब ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है और इसी के साथ में जो इसका डाउ था इसने उसे भी अचीव कर लिया। इसकी कल्टीवेशन जो है वो कम से कम गोल्डन कोर रियलम के बराबर है। और अब इतना बोल कर लुवोली जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि सेलेस्टियल रिवर स्वॉर्ड सेक्ट की जो चीफ डिसाइपल है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि पक्का इसके पास में कोई मिस्टीरियस ट्रेजर भी होगा। अगर इसका कंपैरिजन जो है वो लीजिंग से किया जाए तो मुझे डर है कि अगर 10 लीजिंग जो है वो एक साथ में मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसके बाद भी ये इसका सामना नहीं कर पाएंगे। सच में ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इतना सोचकर लुवोली जो होता है उसे वहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन नज़र आती है जिसे देखकर वो बोलता है कि 1 मिनट को यहाँ पर कुछ क्लू जो है उसे हराने का दिया गया है।
और इतना बोलकर अब लोवली उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगता है जिसके बारे में बताया जाता है कि लीजिंग जो कि 10 ग्रेट टैलेंट में से एक है, उसे यहाँ पर डीमन स्लेइंग सिटी के अंदर कैप्चर कर लिया गया था क्योंकि उसने थोड़ी सी मिस्टेक की थी और वो केयरलेस भी हो गई थी। अगर उसकी खूबसूरती की बात की जाए तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अगर उसके नेचर की बात की जाए तो वो बिल्कुल आइस की तरह कोल्ड है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो फिगर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन वैसे तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है यंग जनरेशन के अंदर, लेकिन उसके बाद भी उसने भी मिस्टेक की जिस कारण वो पकड़ी गई और उसके बाद में उसे ऑक्शन के अंदर डाल दिया गया। बहुत सारी कोशिशें की गई ताकि उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सके, लेकिन उसने सारी इन्फॉर्मेशन जो थी उसे बताने से मना कर दिया। और अब इतना पढ़ते के साथ ही लोवली जो होता है वो अचानक से आगे से पढ़ने से मना कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, आगे की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को दिखाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और लोवली के इतना बोलते के साथ ही जो भाई सियान होता है वो मुस्कुराते हुए लोवली से बोलता है कि क्या हुआ, लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, मेरे पास में और भी काफ़ी सारी है, क्या तुम लेना चाहोगे। जो सुनकर लोवली हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर इनका अफेयरेंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। और इतना बोलकर लोवली जैसे ही उस बुक के ऑथर को पढ़ता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, इस बुक का तो ऑथर जो है वो पैसे उछालने वाला एक पागल इंसान है, जो कि लोगों ने ये नाम मुझे दिया है, तो आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो कि मेरा नाम लेकर ये बुक छापने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर भाई जियान जो होता है वो लोवली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हो, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो आपका नाम लेकर पैसा जो है वो जल्दी से ही कमाना चाहता हो। और चूंकि ये मानवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अश्लील है तो इसीलिए ये लोगों की मेंटलिटी के ऊपर भी असर डालेगी, तो फ्यूचर में अगर आप उस लड़की से मिलते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाओ। और भाई जियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बोट होती है वो भी रुक जाती है, जो देख कर लोवली जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि क्या हुआ, अचानक से जो बोट थी वो क्यों रुक गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लोवली होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ पर कि होंग जो होती है वो खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में जो लोवली होता है वो होंग से पूछता है कि होंग क्या हुआ, आखिर इस तरह से बोट जो है वो क्यों रोक दी गई। जो सुनकर होंग जो होती है वो लोवली को बताती है कि जो बोट है उसे इसीलिए रोका गया क्योंकि खुद मुसीबत जो है वो चल कर यहाँ पर आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डिसाइबल जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लोवली आखिर कहाँ पर है, लोवली जल्दी से बाहर आओ। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो होंग होती है वो लोवली को बताती है कि बहुत सारे डीमन साइड के लोग जो है वो इस चीज़ से नाराज़ है कि तुम चीफ डिसाइपल बन गए, यहाँ तक कि तुमने कुछ चीफ डिसाइपल जो है दूसरे सेक्टों के उन्हें भी ऑफेंड कर दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को उन्हीं के द्वारा यहाँ पर भेजा गया होगा ताकि ये लोग जो है वो तुम्हारे रास्ते को रोक सके। और अगर मैं इन लोगों को डराने के लिए इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाती हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि इन लोगों के साथ में एल्डर भी यहाँ पर आए होंगे, जिस कारण और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद सही यही रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ से पीछे हट जाए। तो जो सुनकर लोवली जो होता है वो मुस्कुराते हुए होंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में मुझे इससे भी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऐसी छोटी सी मुसीबत को देखकर पीछे हट जाऊँ। जो सुनकर होंग हैरान होते हुए बोलती है कि फ्यूचर में आखिर किस प्रकार की प्रॉब्लम होगी। जो सुनकर लोवली जो होता है वो भाई जियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि भाई जियान तुम क्या जो ये फ्लाइंग बोट है उसका कंट्रोल मुझे दे सकते हो। जो सुनकर भाई जियान उससे बोलता है कि ठीक है मैं कंट्रोल तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लोवली होता है वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि टेंशन मतलब मैं जानता हूँ कि मैं क्या कहने वाला हूँ और तुम लोगों को भी जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा। और लोवली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू नीचे चीफ डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है, जिनके ऊपर लोवली ने ठंडा पर्ल फेंके थे। और अब एक डिसाइपल जो होता है वो लोवली की फ्लाइंग बोट को देखते हुए बोलता है कि यांग जी यांग, तो क्या तुमने अपना जो बंदे थे उन्हें भेज दिया, क्योंकि जो लोवली है वो यहाँ पर सही सलामत नहीं आना चाहिए। जो सुनकर वो दूसरा डिसाइबल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने बंदे को ब्लैक ड्रैगन आर्मर जो है वो देकर भेजा हुआ है और इसी के साथ में मैंने उसे 3 मैजिक तालिस्मान भी दिए है, तो इसीलिए जो लोवली है वो उसके अटैक को नहीं संभाल पाएगा। और उन तालिस्मानों के कारण लोवली जो है वो अपनी हेवनली डीमन स्वॉर्ड जो है उसकी एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका बस उसके पास में ब्रूटल स्ट्रेंथ ही बच जाती है, जो कि किसी काम की नहीं। जो सुनते के साथ ही वो चीफ डिसाइपल जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि बहुत बढ़िया, आज से पहले किसी ने भी मुझे इस तरह से चोट जो है वो नहीं पहुंचाई, तो इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इससे अलग जो वो फीमेल स्वॉर्ड इमॉर्टल है उसकी हमने जो मानवा बनाई है उसकी और ज़्यादा कॉपियाँ जो है वो बंटवाना शुरू कर दो, जिस कारण लोग जो है वो इससे और भी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ में जो इमॉर्टल अलायंस है उसके अंदर भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, मुझे पक्का यकीन है कि वे इसे मारने के लिए किसी भी हद तक ज़रूर जाएंगे।
जो सुनकर वो दूसरा चीफ डिसाइपल जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन क्या ये एक तरह का क्राइम नहीं हो जाएगा अगर हम लोग जो है वो इमोर्टल डाउ अलायंस का साथ देंगे तो। जो सुनते के साथ ही वो चीफ डिसाइपल बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो यहाँ पर एक तीर से दो शिकार करने वाले हैं। जिस टाइम पर वो फीमेल स्वॉर्ड जो है वो ली को मार देगी तो उसके बाद में हम लोग जो है उसके ऊपर अटैक कर उसे कैप्चर कर लेंगे और एक तरह से हीरो बन जाएगी। जिसके बाद में उस फीमेल स्वॉर्ड इमोर्टल को मैं अपने हरम के अंदर रखूँगा और उसकी खूबसूरती जो है वो मेरे हरम के अंदर चार चांद जो है वो लगा देगी और उसकी खूबसूरती के साथ में मैं रोज़ाना इंजॉय किया करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है, जो कि माइक लेकर चिल्लाते हुए लुओली से बोलते हैं कि लुओली छुपना बंद करो, हम लोग जो है वो जानते हैं कि तुम बोट के ही अंदर हो, तुम डीमन सेक्ट है एक चीफ डिसाइपल और उसी के साथ में तुम्हें तो डीमन पाथ के 10 डीमनों में से भी एक बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम हम लोगों का सामना कर सको। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यिनमिंग गोस्ट सेक्ट के डिसाइपल है वो एक डरपोक टर्टल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसीलिए यिनमिंग गोस्ट सेक्ट का नाम बदलकर हमें उसका नाम जो है वो टर्टल सेक्ट रख देना चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए और भी बंदे जो होते हैं वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि सच में ये टर्टल सेक्ट नाम तो काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उन लोगों की हंसी जो होती है वो गायब हो जाती है, क्योंकि जो लुओली की फ्लाइंग बोट होती है वो सीधे उन लोगों की तरफ ही आने लगती है। और इससे पहले कि वे लोग जो है वो बचने के लिए कुछ कर पाते, लुओली उन सभी को अपनी फ्लाइंग बोट के नीचे ही दबा देता है, जो देखने के बाद में उनमें से एक बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि अभी भी कुछ बंदे जो होते हैं वो फ्लाइंग बोर्ड के नीचे आने से बच गए होते हैं, और उन बंदों का जो लीडर होता है वो वहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि अच्छा, तो जो तुम्हारा यिनमिंग गोस्ट सेक्ट है वो इस तरह से ऑपरेट करता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो स्वॉर्ड लेकर लुओली की तरफ आने लगता है। लुओली की तरफ आते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने सोचा था कि मैं यिनमिंग गोस्ट सेक्ट के जो डिसाइपल है उन्हें बस चैलेंज करूंगा, लेकिन तुमने मेरे काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर मार दिया, तो इस चीज़ के लिए अब मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बाकी लोगों को भी लुओली के खिलाफ भड़काने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि इसने जो यहाँ पर ये बुज़दिली भरी हरकत की है इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता, सच में ये 10 ग्रेट डीमन होने के लायक नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होता है वो अपनी ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदे की तरफ आने लगता है और उसके पास में आते के साथ ही सीधे उसके सर के ऊपर अपनी लात खिंचाकर मारता है। और इतना बोलकर लुओली जो होता है वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, मैंने अभी जो बोट है उसे अच्छे से चलाना नहीं सीखा, तो जिस कारण यहाँ पर मैं बोट को अच्छे से पार्क नहीं कर पाया। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डिसाइपल जो कि वहाँ पर खड़े होकर चिल्ला रहा था लुओली उसके ऊपर खड़ा होता है और इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर वो बंदा कहाँ पर चला गया जो कि जोर जोर से यहाँ पर मेरे नाम को चिल्ला रहा था। और इतना बोलकर जो लुओली होता है वो अपने पैर को उठाने लगता है, पैर को उठाते हुए बोलता है कि लगता है कि चलो वो तो यहाँ से भाग गया, अब मैं यहाँ का जो ग्राउंड है उसे चेक कर देखता हूँ कि आखिर यहाँ का जो ग्राउंड है वो कितना ज़्यादा मजबूत है। और इतना बोलते ही लुओली जो होता है वो दोबारा से उस बंदे के सर पर लात मारता है, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वे सभी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी लुओली जो होता है वो अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देता है और वो उस ज़मीन में धंसे हुए डिसाइपल से बोलता है कि अरे मुझे तो लगा था कि शायद मेरे पैर के नीचे कोई जानवर आ गया होगा, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई डिसाइपल पड़ा होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया गया कि तुम ज़मीन पर ऐसे क्यों लेटे हुए थे। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो उस डिसाइपल को पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है। हिलाते हुए उससे बोलता है कि प्यारे भाई क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और अब लुओली की ऐसी एक्टिंग देखकर उस डिसाइपल को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुओली उसके गाल पर रैपर चढ़ना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि जल्दी से उठ जाओ, कितनी देर तक सो रहोगे। और इतना बोलते ही लुओली धड़ाधड़ कर उसके गालों पर रैपर लगाने लगता है, जिस कारण वो बेचारा बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर लुओली उसके ऊपर कुछ पेपर मनी गिराते हुए उससे बोलता है कि पता नहीं क्यों ये ब्रदर इस तरह से यहाँ पर ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लगता है कि इसके पास में पैसे नहीं है और भूख के कारण ये यहाँ पर गिर गया होगा, तो चलो मैं इसे थोड़े से पैसे देता हूँ ताकि ये अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो उसके कपड़े और जो स्पेस रिंग होती है उसे ले लेता है और उन्हें लेते हुए बोलता है कि ठीक है, ये बेकार सी जो चीज़ें हैं उन्हें मैं ले रहा हूँ ताकि आपकी जर्नी के ऊपर आपके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो बोझ ना बने। और लुओली की इस बात को सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से लुओली की तरफ देखने लगते हैं और लुओली की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये पर्सन तो सच में एक नंबर का बेशर्म है। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो लुओली होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम में से कोई पर्सन ऐसा है जो कि इसे जानता हो। और अब लुओली की इस बात को सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। जो देखकर अब लुओली जो होता है वो भी अपने साथियों के साथ में वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि चलो छोड़ो इस चीज़ को, हम लोग जो है सिटी के अंदर इंटर करते हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उन्हीं दोनों चीफ डिसाइपलों के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहला चीफ डिसाइपल जो होता है वो ली को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमें मिले केवल कुछ ही दिन बीते हैं लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो दोबारा से इम्प्रूव हो चुकी है। हम लोगों को इसे जल्द से जल्द रास्ते से जो है वो हटाना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे कुछ सालों का टाइम दे दिया तो ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद में मुझे डर है कि मैं और तुम दोनों भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा चीफ डिसाइपल जो होता है उसे भी वोली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, ये बास्टर्ड जो है वो हर हाल में मारा जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।